अमीर मुल्क वादे वफा करें, तरक्की पजीर मुल्कों को इमदाद दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से निपटने के लिए दुनिया से डू मोर का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के पॉलिटिकल फोरम से खिताब में कहा कि अमीर ममालिक ने कोरोना बहरान में अपनी मईशतें मुतहरिक रखने के लिए 17 खरब डॉलर्स खर्च किए। तरक्की पजीर ममालिक को बहरान से निकलने के लिए तकरीबन 4.25 खरब डॉलर्स दरकार हैं। बदकिस्मती से इन मुल्कों की रसाई मतलूबा हदफ के सिर्फ 5% तक मुमकिन हो सकी है। माली इमदाद और ग्रांट के वादे पूरे किए जाएं। कोरोना से मुतासरा तरक्की पजीर मुल्कों के कर्जों की असर नौ स्ट्रक्चरिंग की जाए। मरियम नवाज ने इमरान खान को कश्मीर का मुजरिम करार दे दिया। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा, उनकी इत्तला के मुताबिक मकबूजा कश्मीर इमरान खान की इजाज़त से भारत के पास गया है। इमरान खान ने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा दिया था। इमरान खान मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आए, अब कह रहे हैं कि क्या करूं। इनके वज़रा किस मुंह से आज़ाद कश्मीर में कामयाबी का दावा कर रहे हैं। कश्मीर कल भी नवाज शरीफ का था और आज भी नवाज शरीफ का है। अगर इलेक्शन चोरी किया गया तो कश्मीरी आखिरी हद तक जाएंगे। सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूं। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। रानी कहां से बन गई? दादा इसका तो लुहार था। रानी तो हमारे वोटों से बन गई कि नवाज शरीफ जब बादशाह बन गया पैसा कमाकर, तो डाकू नानी है ये डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती। अपने फोटोशॉप के पीछे लगाकर तुम कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने अखलाकियात बालाए ताक रख दी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज पर इल्जामात की बौछार। जुल्फिकार भुट्टो को गद्दार, नवाज शरीफ को डाकू करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में एक बार फिर वोट मिलने पर बड़े तरक्याती पैकेज देने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबी मुहिम के दौरान रकम की तकसीम पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इंतखाबी मुहिम के दौरान अली अमीन ने तरक्याती कामों के लिए रकम दी थी। अपनी तरफ से आपको जो 4-5 जगह में रोड बहुत खराब है, सामने क्रश प्लांट मैंने देख ली है, मजरी रोड़ा मोड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं ये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इससे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें और 4-5 जगहों पे जो बहुत ज्यादा खराब है इसको आप थोड़ा बहुत ठीक कर। मरियम और बिलावल घर बैठेंगे और वालिदैन के पैसे पर ऐश करेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन तो हुकूमत के 2 वजीरों से ही घबरा गई, अब तो इमरान खान खुद भी कश्मीर जा रहे हैं। बिलावल मायूस होकर अमरीका चले गए। फवाद चौधरी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर जिन बातों पर इत्तफाक नहीं उन पर इत्तफाक कराना चाहते हैं। मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके ज़ेवा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन बासित और सिपाही हजरत बिलाल शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन बासित का ताल्लुक हरिपुर और सिपाही हजरत बिलाल का औरंगज़ई से था। हुकूमत का तहरीके लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने काबीना इजलास की ब्रीफिंग में बताया, दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन से तंजीम का इंतखाबी निशान खत्म कराया जाएगा। बताया कि हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के लिए 25% खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। उनकी तनख्वाहों में 2 साल से इजाफा नहीं हुआ था। वफाकी वजीर मुराद सईद का फॉरवर्ड कोर्ट आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब, कहा 3 दिन बारियां लेने वालों ने आवाम को सहूलतें फराहम की। वक्त से पहले धांधली का कहा जा रहा है। अगर आवाम के लिए कुछ किया होता तो फोटोशॉप से तस्वीर नहीं बनवाते। बाबर आजम चल गए, पाकिस्तान ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। तीसरे वनडे में इंग्लैंड को जीत के लिए 332 रन्स का हदफ। बाबर आजम 38 साल में इंग्लिश सरजमीन पर वनडे मैच में सेंचुरी जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। करियर बेस्ट 158 रन्स की इनिंग्स में 4 छक्के और 14 चौके शामिल। रिजवान के 74 और इमामुल हक के 56 रन्स।
मुल्क में कोरोना के 50% केस भारतीय किस्म डेल्टा के होने का इंकशाफ। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक। 24 घंटे में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में 11%, पेशावर में 8 और लाहौर में तकरीबन 3.5% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.6% रही। 24 घंटे में कोरोना के 1590 नए मरीज सामने आए। 12 जुलाई को 43,790 टेस्ट किए गए। कोरोना से 21 अफराद का इंतकाल हुआ। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए NCOC का ज़वाबित पर अमल दरामद की खातिर फौज से मदद लेने का फैसला। 1 अगस्त से अंदरून मुल्क हवाई सफ़र और सयाहती मकामात पर जाने के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त करार। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान ने 2 करोड़ से ज़ायद कोरोना की वैक्सीन डोजेज लगाने का संग मील अबूर कर लिया। कल एक दिन में 5,25,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इस्लामाबाद में कोविड रिस्क अलाउंस न मिलने पर वफाकी अस्पताल के अमले ने काम छोड़ दिया। पेम्स पोली क्लिनिक CD अस्पताल में मुलाजमीन की हड़ताल। वैक्सीनेशन सेंटर के अमले ने भी काम बंद कर दिया। मरीजों को मुश्किलात। ईद उल अज़हा की तातीलात 20, 21 और 22 जुलाई को होंगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के मुताबिक NCOC ने ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों की सिफारिश की थी। टेस्ट क्रिकेटर जुनैद खान ने NCOC के सरबराह असद उमर और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को मुखातिब करके कहा है कि स्वाबी, मर्दान और बुनेर में 6 या 7 हफ्तों पहले वैक्सीन की पहली खुराक लगवाने वाले अफराद अब दूसरी खुराक के मुंतज़िर हैं। NCOC ने जवाब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीन की 10 लाख से ज़्यादा खुराकें दस्तियाब हैं। बुनेर, स्वाबी और मर्दान तीनों अजला में कम अज़ कम 30,000 खुराकों का ज़ख़ीरा मौजूद है। जवाब में जुनैद खान ने कहा कि तनकीद सियासी मकासद के तहत नहीं, इन अजला के अस्पतालों में अगर वैक्सीन मौजूद है तो दिखा दीजिए। अगर NCOC के दावे दुरुस्त हुए तो वो माफ़ी मांग लेंगे। यौम शुहदाए कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरियों को खिराज अकीदत। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कहा, कश्मीरियों की जंग 13 जुलाई 1931 के शुहदा के मिशन का तसलसल है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा हुक्मरानों ने फायरिंग करके 22 कश्मीरियों को शहीद किया था। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाजी मुजाहरा। मुजफ्फराबाद में रैली। रावलाकोट में यौम शुहदाए कश्मीर की तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम शुहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम। शुहदा को खराज अकीदत। सदर आरिफ अलवी ने कहा, कश्मीरियों की आज़ादी का दिन दूर नहीं। पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी तक सिफारती, सियासी और कानूनी मदद फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलने तक कोई समझौता नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को याद ही नहीं रहा कि कश्मीरियों का मकसद क्या है। विफाकी वजीर कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को फतह किया, अब आज़ाद कश्मीर को फतह करेंगे। आपने गिलगित बल्तिस्तान को फतह कर लिया लेकिन श्रीनगर भारत को दे दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में सिराजुल हक ने कहा, हुक्मरानों ने हमें मंजिल से दूर कर दिया है। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची पाकिस्तान का अमीर शहर है लेकिन यहाँ गरीबों की तादाद बढ़ रही है। कराची के साथ 11 साल में जो हुआ वो पाकिस्तान की बका के खिलाफ साजिश है। पानी का टैक्स वज़ीर आला ले रहे हैं और हम पानी वज़ीर आज़म से मांग रहे हैं। नए सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती बारिशों के बाद होगी ताकि इस पर इल्ज़ाम ना आए। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि MQM को विफाकी हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया, ये उस पर खुश हैं। वसीम अख्तर से कोई पूछे बतौर मेयर कौन सा कारनामा अंजाम दिया। MQM का कराची से सफाया उनके करतूतों की वजह से हुआ। पीपल्स पार्टी सड़कों और पानी के मसाइल हल करने में मसरूफ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट में लापता 3 अफराद की तलाश जारी। इलाके में 20 मकानात भी तबाह हुए। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के 3 वार्ड से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका।
हवेलिया में अयूब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। शांगला में लैंड स्लाइडिंग से होटल को नुकसान। पेशावर में मतला अबर आलूद हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में कल की बारिश के बाद शदीद हब्स और गर्मी का राज। महकमे मौसमियात के शहर में मजीद बारिश की पेशगोई। शहर के बाद इलाकों में कल की बारिश का पानी ताहाल मौजूद। मवेशी मंडी में बारिश के बाद हर तरफ कीचड़ और कचरा, जानवरों के बीमार पड़ने का खदशा। लाहौर और फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में भी बारिश के बाद कीचड़ से व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि सब्सिडीज टैरिफ के मुताबिक हैं कि इलेक्ट्रिक को कम या ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जा रही, कि इलेक्ट्रिक को 550 मेगावाट इजाफी बिजली दी जा रही है ताकि लोड शेडिंग का सामना ना करना पड़े। माजी में तरजीह बिजली पैदावार पर रही, तरसील पर नहीं रही। हमारी हुकूमत की तवज्जो पैदावार के साथ तरसील पर भी है। नेशनल ग्रिड की बजाय स्मार्ट ग्रिड का निज़ाम मुतारिफ करवा रहे हैं। वज़ीर तवानाई के ऐवान से जाने पर अपोजिशन का सेनेट से दोबारा वॉकआउट। वक्फा सवालात के दौरान हमाद अजहर के दोबारा गैर हाजिर होने पर अपोजिशन का एहतजाज। शीरी मज़ारी की जानिब से अपोजिशन को इशारे पर अपोजिशन अरकान बरहम। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत बल्दियाती इदारों की बहाली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रही। हालांकि इसी जुर्म में पहले एक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया था। वो चीफ जस्टिस साहब से कहेंगे कि इस अहम तरीन मामले पर नोटिस लें। कराची में वकील पर हमला करने वाले दोनों कुत्तों को जहर का टीका लगाकर हलाक कर दिया गया। जख्मी वकील और कुत्तों के मालिक के दरमियान सुलहनामे के तहत ऐसा किया गया। कुत्तों का मालिक अफसुर्दा हालत में इनके पास बैठा रहा। इस्लामाबाद लड़का लड़की तशद्दुद केस में मजीद इंकशाफात। पुलिस ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट को बताया वक़ुए पर 14 लोग थे। 3 ने 2.5 घंटे की वीडियो बनाई। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा से 2 मोबाइल और पिस्टल बरामद हुए। मुल्जिमान ने लड़का लड़की को ब्लैकमेल करके 11,25,000 रुपए ऐंठे। चारों मुल्जिमान मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से ज़्यादती के मुकदमे का चालान तैयार। मुल्जिम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान मरकजी मुल्जिम और इसके 5 बेटे शरीक मुल्जिमान नामजद। वाक़े की वीडियो और मुद्दई साबिर शाह का बयान भी चालान का हिस्सा बना लिया गया। भिटायाबाद कराची में पुलिस और हसास इदारों की कार्रवाई। कल अदम तंजीम GSN मुत्तहिदा महाज से ताल्लुक़ रखने वाला आला तालीम याफ्ता और बम बनाने का माहिर मुल्जिम रमेश गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम कराची में 2010 से 2015 तक 38 से ज़ायद बम हमलों का मास्टरमाइंड था। मुल्जिम का बैरून मुल्क पनाह गुज़ीन कल अदम तंजीम के लीडर शफी बरफत से अहकामात लेने का एतराफ़। पेशावर में डायरेक्टोरेट ऑफिसर एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने के खिलाफ एहतजाज रैली निकाली। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का वापस जाने से इनकार। 15 मुजाहिरीन गिरफ्तार। सियासी भर्तियों ने रेलवे को तबाह कर दिया। रेलवे हुकाम के गैर पेशा वाराना रवैये से आज रेलवे का ये हाल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। मुस्तकिल होने वाले 80 मुलाजमीन से मुतालिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया। रेलवे की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अगर एहतसाब करना है तो पता करें चीनी में 700 अरब कैसे खाए गए। तारीख ना इमरान खान ने पढ़ी, ना इनके किराए के वुज़रा ने, ना ही चेयरमैन नैब ने। नैब जुर्म और हुकूमत के स्कैंडल छुपाने का इदारा है। वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल जाता है कि नैब को कौन चला रहा है। हुकूमत को 3 साल बाद भी नवाज शरीफ की 5 साल हुकूमत से कोई करप्शन का मामला नहीं मिला। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि कुछ बहरूपिये कश्मीर के दौरे पर हैं। शादी पर मोदी को खुसूसी दावत पर बुला लेते हैं। हुर्रियत रहनुमाओं को भूल जाते हैं। मोदी को खुश करने के लिए नवाज शरीफ हुर्रियत रहनुमाओं से ना मिले। जिंदल और अदाकारों से मुलाकात की। कश्मीरियों को मालूम है कि इमरान खान उनका वकील है। इंतखाबात में कश्मीरी अपने सच्चे हामियों को वोट देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही को वफाकी वजीर बना दिया गया।
वज़ीर आज़म ने मोनिस इलाही को वफाकी वज़ीर बनाने की मंजूरी दी। मोनिस इलाही को आबी वसाइल की वजारत का कलंदान दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर के शहरियों को मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कर दिया है। अपने तीसरे साल में लाहौर को 86 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे दिए, जबकि साबिक़ा हुकूमत ने तीसरे साल में ऑरेंज लाइन मंसूबे का बजट निकालकर 67 अरब रुपए के प्रोजेक्ट दिए थे। बलूचिस्तान में पैसा डालना मसले का हल नहीं, सियासी हल से मईशत खुद ठीक हो जाएगी। सेनेटर रजा रब्बानी का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा इस्लामाबाद को किसने हक दिया कि वो बलूचिस्तान का बजट बनाए। सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल नहीं करेंगे तो बातें वहीं रहेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तंग नजरी अदम बर्दाश्त हमें ले डूबेगी। हमने अपना नुक्ता नज़र मुस्तलद करने के लिए अपनी तारीख मस्क करने से दरेक नहीं किया। हमारी दरसगाहों में पढ़ाई जाने वाली किताबें गवाही हैं। माजी में मखसूस एजेंडे की तकमील के लिए हम शनाख्त भी खो बैठे। गुज़श्ता रोज़ टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पंजाब में मुताले पाकिस्तान की किताब मार्केट से उठा ली थी। तर्जुमान का कहना था कि किताब NOC के बगैर शाया की गई। मुताले पाकिस्तान की किताब में पाकिस्तान के हीरोज़ के साथ मलाला की तस्वीर भी शाया की गई थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुबैना फॉरेन फंडिंग केस में फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वकील फ़ारूक हबीब ने कहा कि अकबर एस बाबर की तरह उन्हें भी रिकॉर्ड तक रसाई की सहूलत दी जाए। अकबर एस बाबर ने PTI की दस्तावेज़ात की जायज़ा रिपोर्ट जमा करवा दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि स्क्रूटनी कमेटी तहकीकात में नाकाम हो गई, इसे तहलील करके एहतसाब किया जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में खातून रुकन की अदम शमूलियत के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब तलब। सेक्रेटरी कानून और चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। दरख्त ऑक्सीजन पैदा करने की कुदरती फैक्ट्रीज हैं, इसीलिए माहिरीन मानसून को शजरकारी के लिए मौजूद तरीन मौसम करार देते हैं। बारिश के पानी में शामिल अज्जा पौधों की नश्व नुमा में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। समुंदर में घिरे प्यासे शहर को पानी मिल गया। तारीखी शहर केटी बंदर की किस्मत जाग उठी। 30 साल से पीने के साफ पानी से महरूम लोगों की सुन ली गई। मेगा वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर से पानी की फराहमी शुरू। मंसूबा 20 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल से कम अरसे में मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक फुल बैक ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। कैंसर में मुब्तला नवीद आलम की कल रात लाहौर में कीमोथेरेपी की गई थी। तबीयत बिगड़ने पर ICU मुंतकिल किया गया, जहां वो जानवर ना हो सके। नवीद आलम 1994 के सिडनी वर्ल्ड कप की फातेह टीम के रुकन थे। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया। नवीद आलम की नमाज जनाजा आज रात शेखपुरा में अदा की जाएगी। माली साल 2021 में तरसीलात ज़र में 27% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में तरसीलात ज़र 29 अरब 37 करोड़ डॉलर रहीं। सऊदी अरब से 7 अरब 66 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब इमारात से 6 अरब 61 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 4 अरब 6 करोड़ डॉलर, अमेरिका से 2 अरब 75 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि तालिबान ने अफगान फौज के हथियार डालने वाले 22 कमांडोज को हलाक कर दिया। तालिबान ने तरदीद करती अमेरिका की जारी करदा वीडियो को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तालिबान के हमलों में अब तक 3500 अफराद जाँ बहक हुए। 2 लाख से जायद लोग बेघर हो चुके। अफगान फोर्सेस का गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ सूबों में 267 तालिबान जंगजू हलाक करने का दावा। गजनी के मुतादिद अजला में अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें। गजनी के सरबराह सूबाई काउंसिल का तकरीबन आधे शहर का कंट्रोल तालिबान के हाथों खोने का एतराफ़। अफगान वज़ारत ख़ारिजा का तालिबान वफ़द के तुर्कमानिस्तान के दौरे पर एतराज़, कहा यह दौरे अफगान हुकूमत के मशवरे से होने चाहिए। बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। पुलिस ने $250 मिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली। पुलिस का कहना है कि केस की तहकीकात कई माह जारी रहेगी। लंदन में 1 महीने की बारिश 1 घंटे में बरस गई। सड़कों पर सैलाबी रेलों का राज, गाड़ियां डूब गईं, पानी मकानों में दाखिल हो गया। ट्यूब स्टेशंस में बिन बुलाया मेहमान बनकर पहुंच गया। गटर उबल गए, कई
अंडरग्राउंड स्टेशंस बंद कर दिए गए, ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल हो गई। कोरोना से बचने के लिए एक से ज़्यादा किस्म की वैक्सीन ना लगवाई जाए। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन लगवाना ख़तरनाक रुझान है। लोग खुद फैसला करने लगे कि उन्हें मजीद वैक्सीन लगवानी है तो इससे अफरा तफरी पैदा होगी। बरतानिया का 19 जुलाई से समाजी दूरी की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा वबा अभी खत्म नहीं हुई, जहां जरूरी हो वहां मास्क पहने। नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म ने कोरोना पाबंदियां जल्द उठाने का इतराफ़ करते हुए माफ़ी मांग ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज को 3 इकट्ठी खुशियां मिल गई। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तीसरे T20 में 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल की। टोक्यो ओलंपिक्स में 10 दिन बाकी, 23 जुलाई से आगाज होगा। एथलीट्स के लिए सख्त हिदायत जारी। एथलीट्स को ओलंपिक विलेज से सिर्फ मुकाबलों के लिए जाने की इजाजत होगी। विलेज में रहने वाले हर शख्स का रोजाना कोरोना टेस्ट होगा। मास्क लाजमी पहनना होगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉगी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।